महान विलेन एमबी सेट्टी को आपने देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे, जो रोहित शेट्टी के पिता हैं। रोहित शेट्टी जो कि खतरों के खिलाड़ी शो में आते हैं, टेलीविज़न पर आता है, उनके पिता थे ये। आज यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से ये फिल्मों में आए, यहाँ तक कि इनको होटलों में बर्तन वही मांजने पड़ गए थे। और दोस्तों, इनका अंतिम समय बहुत ही दुखदाई गुजरा था, बड़े ही कष्ट में जिए थे और फिर इनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, पूरी सच्चाई आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमबी सेट्टी ये हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन और स्टंट मैन हुआ करते थे। लोग इन्हें जानते थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक गंजे विलेन का बड़ा नाम हुआ करता था और वो थे एमबी सेट्टी। सांवला, गुस्सैल चेहरा और टकला सर, वो जब भी फिल्म में एंट्री करते तो दर्शक भी उनको देखकर, उनकी एंट्री को देखकर डर जाया करते थे, सहम जाया करते थे। इतनी खतरनाक एक्टिंग थी उनकी। वैसे उनका असली नाम एमबी सेट्टी है। एमबी की फुल फॉर्म है, एम का मतलब मुड्डू, बी का मतलब बाबू। मुड्डू बाबू सेट्टी इनका असली नाम है, पूरा नाम है मतलब, पर लोग इनको एमबी सेट्टी के नाम से ही ज़्यादातर जानते थे। 1 जनवरी 1931 को मैंगलोर में वो पैदा हुए थे। पिता बहुत गरीब थे, फिर भी बेटे को वह पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है। सेट्टी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, तो कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जैसे ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो घर की जिम्मेदारियां उठाने की उनको बोल दिया गया कि अब घर की जिम्मेदारियां उठाओ, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो। सेट्टी भी मैंगलोर छोड़कर बम्बई चले जाते हैं काम की तलाश में। और दोस्तों, यहाँ वो काम की तलाश में भटकने लगते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो वो कॉटन ग्रीन होटल में उनको वेटर की जॉब मिल जाती है और उनको यहाँ पर झूठे बर्तन भी धोने पड़ते हैं, लेकिन उनके मन में एक चिंगारी थी कि कुछ करना है जीवन के अंदर। मगर सेट्टी का मन वेटर की नौकरी में नहीं लगता है, तो उन्होंने बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी करनी। बॉक्सिंग करने लगे और बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम रोशन करने लगे। बॉक्सिंग में सेट्टी ने ज़बरदस्त कमाल कर दिया। एक के बाद एक कई टूर्नामेंट उन्होंने लगातार जीत लिए थे और अब उनका नाम भी हो गया था, लोग उन्हें जानने लगे थे। तकरीबन 8 साल तक बॉक्सिंग की, 8 साल तक बॉक्सिंग में ही वह प्रैक्टिस करते रहे। इसी बीच किसी ने उनको फिल्मों में जाने की सलाह दी कि तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, गठीला बदन है, तुम फिल्मों में जाओ, वहाँ तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सेट्टी ने भी थोड़ी मेहनत की और उनको मशहूर फाइटर मास्टर अजीम ने अपने पास रख लिया, अपना असिस्टेंट बना लिया था और अपने पास ही रखने लगे थे। इसके बाद वो कुछ हीरो जैसे कि प्रेमनाथ और प्रदीप कुमार एक्टरों के डुप्लीकेट बनकर स्टंट भी करने लगे थे फिल्मों के अंदर। यानी कि कोई एक्टर पहाड़ से कूद रहा है तो उस ज़माने में ज़्यादा इफेक्टिंग नहीं हुआ करती थी, जो ये सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस ज़माने में इतना मॉडर्न ज़माना नहीं था। तो वहाँ पर जैसे हीरो को पहाड़ से कूदता हुआ दिखाना है तो वहाँ पर उनके जैसा ही दूसरा डुप्लीकेट लिया जाता और उसको कुदा दिया जाता और बाद में हीरो के चेहरे पर फोकस कर दिया जाता था। तो यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे हीरो ने ही किसी पहाड़ से या किसी जगह से छलांग लगाई है। तो उन लोगों को ही स्टंटमैन कहा जाता था, जो हीरो का डुप्लीकेट बन करके उनके कठिन कार्यों को किया करते थे। आग में कूदना है, कहीं ऊपर से पानी में छलांग लगानी है, तो हीरो के कपड़े पहन करके वह इन काम को कर दिया करते और बाद में हीरो के चेहरे पर फोकस कैमरे का लग जाया करता, तो लगता कि यह काम हीरो ने ही किया है। तो यहाँ पर वह हीरो प्रेमनाथ और प्रदीप कुमार जो एक्टर थे, उनके डुप्लीकेट बनकर स्टंट करने लगे थे। पहले तो फाइट इंस्ट्रक्टर और फिर एक्शन डायरेक्टर बने और फिर उसके बाद एक्टिंग भी करने लगे थे और एक्टर भी बन गए थे। उनकी मशहूर फिल्में हैं, कुछ यादगार फिल्में हैं, उनके नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन और कस्मे वादे, कालीचरण, शालीमार, खेल खेल में, ये बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं। निजी ज़िंदगी के बारे में अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी कैसी रही। दोस्तों, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। जो पहली शादी की थी उसमें जो पत्नी थी उसका नाम था विनोदनी। उसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हुई थी। दोनों बेटे उदय और हृदय सेट्टी दोनों फिल्म लाइन में जुड़े हुए हैं। दूसरी शादी रत्ना, ये सेट्टी की असिस्टेंट हुआ करती थी।
जो रत्ना नाम की लड़की थी, इनसे इन्होंने दूसरी शादी की और यह इनके साथ ही काम किया करती थी, इनकी असिस्टेंट हुआ करती थी। सेठी जिस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर होते उसमें रत्ना भी स्टंट किया करती थी। और यहाँ पर फिल्म शोले में रत्ना ने हेमा मालिनी के साथ कई स्टंट किए थे। दोनों का एक बेटा रोहित सेठी जो कि खतरों के खिलाड़ी शो में आता है, और एक बेटी जिसका नाम महक है। ये दोनों बेटे दूसरी पत्नी जिसका नाम रत्ना होता है उससे हुए थे। रोहित सेठी भी मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। फिलहाल आप लोग भली भांति जानते भी होंगे उनको। इतने महान खलनायक की मौत किस तरह से हुई थी दोस्तों? इनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक हुई थी और एमबी सेठी के जीवन में 2 ऐसे हादसे हुए थे जिनसे उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई थी। वो 2 हादसे कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला हादसा 1980 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉम्बे 405 मील्स। वह बन रही थी, तो इसके जो एक्शन डायरेक्टर थे वो एमबी सेठी ही थे। तो यहाँ पर क्या करना था, एक ऐसा सीन होना था जहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की ऊंचाई से आग को पार करके छलांग लगानी थी। आग को पार करना था और फिर ऊंचाई से छलांग लगानी थी। इसके लिए सेठी ने अपने असिस्टेंट मंसूर को उनका डुप्लीकेट बनाया और छलांग लगवा दी। लेकिन दोस्तों जो वक्त को मंजूर होता है वही होकर रहता है। यहाँ पर टाइमिंग में जरा सी गलती होने के कारण मंसूर दहकती आग में झुलस गया था और फिर उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अब यहाँ पर जब उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है तो सेठी उस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये किसी से बात भी नहीं करते हैं, ये खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानते हैं, यानी कि एक आदमी की मौत का कारण खुद को मानने लगते हैं, जो कि इनके साथ काम किया करता था, इनकी टीम में था। पहले से ही जो एमडी सेठी थे शराब के शौकीन थे, शराब पिया करते थे लेकिन काम भी किया करते थे। पर अब इस हादसे को भुलाने के लिए वह दिन रात शराब पीने लगे थे और नशे में डूबे रहते थे। नशे में डूबे होने के कारण उन्होंने काम पर जाना बिल्कुल अब छोड़ दिया था और दिन रात शराब में ही डूबे रहा करते थे। काम पर ना जाने की वजह से वो कंगाल हो गए थे और दोस्तों पत्नी को भी घर चलाने के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पड़े थे। इतनी गरीबी इनके परिवार में आ गई थी। अब दोस्तों इनके जीवन में दूसरा हादसा होता है। उनके घर पर ही यह हादसा हुआ था। वो बाथरूम से नहाकर निकल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। कूल्हे की हड्डी जैसे टूट जाती है तो अब वह और भी ज़्यादा असहाय हो जाते हैं। पहले ही शराब से उनका जो शरीर था वह खोखला हो चुका था और दोस्तों वो अब इस हादसे से उभर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर खोखला था। कूल्हे की हड्डी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से जुड़ती है और जब शरीर खोखला हो तो फिर तो कोई चांस ही नहीं होता है। कूल्हे की हड्डी का बड़ा ही बवाल होता है। उनका शराब पीना बढ़ता गया, कूल्हे की हड्डी टूटी पड़ी थी और लीवर अब उनका पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, क्योंकि रात दिन वह शराब के आदी हो चुके थे। 23 जनवरी 1982 को सिर्फ 51 साल की उम्र में उनका लीवर बुरी तरह से यानी कि पूरी तरह से फेल हो जाता है और अब उनकी तड़प तड़प कर यहाँ पर मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर वे हमारे बीच से चले जाते हैं। यानी कि एक एक्टर जो कि गरीब परिवार से संबंध रखता था, उसका पिता उनको पढ़ाना चाहता था लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण वह एक्टर बनना चाहते थे, तो मुंबई चले जाते हैं और पढ़ाई छोड़ने के बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। मुंबई जाने के बाद डायरेक्ट एक्टर नहीं बनते हैं तो होटल में बर्तन भी मांजने पड़ते हैं। फिर वह फिल्म लाइन में चले जाते हैं, एक्शन डायरेक्टर का काम करने लगते हैं और वहाँ पर एक हादसा हो जाता है। अपने असिस्टेंट को आग में कूदने के लिए कहते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण उसकी मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों यह उभर नहीं पाते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं, शराब में डूब जाते हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, खुद भी रिपट कर गिर जाते हैं, इनका खुद का कूल्हा भी टूट जाता है, लेकिन शराब को फिर भी नहीं छोड़ते हैं और फिर इनका लीवर भी खराब हो जाता है शराब पी करके और अंततः इनकी मौत हो जाती है 23 जनवरी 1982 को। यानी कि इंसान किस लिए आता है, क्या करता है और फिर चला जाता है। जो लोग सफल हो जाते हैं उनका भी जीवन अच्छा ज़्यादा नहीं होता है, वो भी इसी तरह से इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। जो लोग गरीब रहते हैं, जो लोग मध्यवर्ती परिवार के होते हैं, वो भी इसी तरह से जाते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ऊंचा बनना नीचा बनना ये सब दुनियादारी की होड़ है, रेस है। यहाँ पर तो सिर्फ इतना होना चाहिए इंसान का कि इतने पैसे कमा लिए जाएं जिससे अपना परिवार का गुजर बसर हो जाए और बाकी
वह परमात्मा का, ऊपर वाले का, अल्लाह का, वाहिगुरु ईश्वर का नाम ले और अपने जीवन को हंसते हुए गुजारें। वरना कितने ही अमीर लोग मर गए, उनके महल मुंडेरी बने हुए रह गए हैं, आज उनमें कोई झांकने वाला तक नहीं है। कोई याद नहीं करता, कुछ याद नहीं रहता किसी के। लोग ऊपर वाले को, परमात्मा को तो याद नहीं करते। फिर यहाँ पर ये लोग होड़ लगी रहती है कि मैं अच्छे काम करूँगा तो लोग याद करेंगे। कोई याद किसी को नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा को तो लोग याद करते नहीं हैं, तुमको कौन करेगा याद। तो सिर्फ सिंपल सा जीवन जिए, ऊपर वाले का नाम ज़रूर लेते रहें। ज़्यादा कहीं चोरी डकैती ये फालतू के काम क्यों करने, जब मरना और मिलना उसी मिट्टी में है। तो जीवन को सावधानी से जिए, कभी भी ऐसा वैसा ना करें। जीवन में अच्छा ही करते चलें, लोगों से प्यार करते चलें। जीवन का अंतिम पड़ाव सबका एक जैसा ही होता है। हम यहाँ पर जब से फिल्मी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर लोग न जाने कितने कितने काम करते हैं जीवन में, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ पर नहीं रहता है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।